4 मिनट का साया, एक कुर्सी पर बैठ जाइए, लाइट बंद कर दीजिए, अब पढ़िए। वो रात बारिश की तेज बौछारों और बिजली के गर्जन से भरी हुई थी। अंजलि अकेली अपने पुराने बंगले में, जो उसने हाल ही में खरीदा था, किताब पढ़ रही थी। तभी बिजली चली गई। अंधेरा, गहरा और चिपचिपा, उस पर टूट पड़ा। उसने अपना फोन ढूंढा, टॉर्च जलाई। टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा कि सामने की दीवार पर लगा पुराना शीशा, उसमें उसकी परछाई नहीं थी। उसे एक पल के लिए लगा आंखों का धोखा है। उसने शीशे के करीब जाकर हाथ हिलाया। शीशे में कुछ नहीं, सिर्फ खाली कमरा। पर वो जहां खड़ी थी, उसकी छाया दीवार पर पड़ रही थी, बस शीशे में नहीं। तभी उसने पीछे से एक सरसराहट सुनी, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा हो। उसने तेजी से पलटकर टॉर्च की रोशनी घुमाई। खाली, सिर्फ पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जो ऊपर अंधेरे में खो जाती थी। तभी शीशे में कुछ हिला। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। अब शीशे में उसकी परछाई थी, पर वो उसके मुंह पर एक अजीब, विकृत मुस्कान बिखेरे खड़ी थी। और उसकी आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतली के। अंजलि की सांस थम गई। उसने अपना चेहरा छुआ। उसका मुंह सीधा था, आंखें डरी हुई, पर शीशे वाली वो मुस्कुरा रही थी। अचानक शीशे की अंजलि ने होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई, पर शब्द साफ थे। अब मैं बाहर हूं। पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसका अपना हाथ उसकी मर्जी के बिना उठा और उसने टॉर्च फेंक कर तोड़ दी। अब सिर्फ अंधेरा था। उसे लगा कोई ठंडी पतली उंगलियां उसकी कलाई पकड़ रही हैं। उसे जबरन घुमाया जा रहा है। वो रसोई की तरफ खींची जा रही थी। उसने पैर पटके विरोध किया, पर उसका अपना शरीर उसकी गुलाम नहीं रहा। रसोई में चाकू की धार वाला ब्लॉक चमक रहा था। उसकी अपनी हथेली ने सबसे बड़ा चाकू उठा लिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक बेवकूफी भरी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो शीशे में दिखी थी। उसके मन में एक आवाज गूंजी, उसकी अपनी आवाज, पर डरावनी और मीठी। चलो खेलते हैं। पहले आंखें, फिर जीभ, फिर वो सब जो तुमने देखा, सुना और कहा है, उसे मिटा दें। उसका हाथ चाकू लिए धीरे धीरे उसकी अपनी ही आंख की तरफ बढ़ने लगा।